Now solve question number 11th. In question number 11th, the sum of first n terms of an EP, it means Sn is given. Find किसकी वैल्यू करनी है. What is the first term? E1, that is S1. E1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? S1. Now second thing, what is the sum of first two terms? E1 plus E2, sum of first two terms. And what is the second term? Find the value of E3, A10 and AN. A2, A3, A10 and AN की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए? फर्स्ट AN D. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ AN D. सॉल्व क्वेश्चन. A1 इक्वल्स टू S1. AP के लिए A1 इक्वल्स टू क्या होता है? S1. सेकेंड थिंग, A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल्स टू S2. फर्स्ट टर्म तो क्या होगा? S1 एंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल्स टू S2. यहाँ से E2 इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएंगी? S2 माइनस S1. इन प्लेस ऑफ A1 राइट S1. नाउ A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1. गिवन Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर. गिवन किसकी वैल्यू है? Sn. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ S1 फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ A1. A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? S1. For find out the value of S1, in place of n write 1 in equation 1. S1 equals to 3. S1 की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से? 3. S1 equals to 3, it means E1 equals to 3. Now find the value of S2. S2 equals to, from equation 1 n equals to 2. S2 के लिए S1 फर्स्ट इक्वेशन में n equals to 2. Now find the value of S2. S2 इज इक्वल्स टू 4. S1 फाइंड हो गया. क्या फाइंड हो गया? S2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ A2. A2 इज इक्वल्स टू, A2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1. S2 माइनस S1. S2 इज इक्वल्स टू 4. S1 इज इक्वल्स टू 3. नाउ A2 इज इक्वल्स टू 1. A1 इज इक्वल्स टू 3 एंड A2 इज इक्वल्स टू 1. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ D. A2 माइनस A1 इक्वल्स टू -2. हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई? A एंड D. आफ्टर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ A3 एंड A10 एंड AN. सेकेंड मेथड. इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ यूज दिस फॉर्मूला. AN इक्वल्स टू SN माइनस 1. S1 इक्वल्स टू क्या होगा? S1 इक्वल्स टू A1. S1 की वैल्यू तो क्या होती है हमारे पास? A1. N इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर. इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? A3. क्या फाइंड करना था? A3 इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ n राइट 3. S3 माइनस S2. S3 माइनस S2 की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी? Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर. In place of n write 3 for S3 and for find the value of S2, in place of n write 2. Similarly you find the value of A10. A10 equals to S10 minus S9. How we find the value of S10 and S9? From the equation 1. Sn equals to 4n minus n square. Now next question. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो इंटीजर्स किससे डिविजिबल होंगे? 6. नाउ फर्स्ट फाइंड द 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6. दीज आर द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स 6, 12 and 2, 40. Sn equals to n upon 2 a plus a n. S40 n equals to 40, a equals to 6, लास्ट टर्म 240. 240 कहाँ से निकल गया? 6 इंटू 40. कितने डिविजिबल फाइंड करने थे? 40. तो लास्ट टर्म हाउ वी फाइंड द लास्ट टर्म? 6 इंटू 40. 13 क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड. नाउ फर्स्ट फाइंड द
multiples of 8. How we find the multiples? 8 into 1 first multiple, 8 into 2 second multiple, 8 into 3 थर्ड, सिमिलरली 8 into 15. कहाँ तक फाइंड करना है? 15 तक. n इक्वल्स टू 15. इन दिस क्वेश्चन n इक्वल्स टू 15. सेम फार्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस e n. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ s 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 14th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. 0 एंड 50 के बीच में क्या फाइंड करना है? ऑड नंबर्स. आफ्टर दैट फाइंड द सम. फर्स्ट फाइंड द नंबर बिटवीन 0 एंड 50. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? n. देन फाइंड द s n.